तो आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद इस वक्त किसी के हाथ में या जेब में भी हो, एक आईफोन। हम सब जानते हैं कि ये महंगा है, प्रीमियम है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे बनाने में असल में कितना खर्चा आता है? चलिए, आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है आईफोन का सेलिंग प्राइस, लगभग 1.5 लाख रुपए, और दूसरी तरफ इसके सारे पार्ट्स को अगर जोड़ दें तो वो कीमत बनती है सिर्फ 40,000 के आसपास। ये जो गैप है, ये सच में चौंकाने वाला है। तो सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आईफोन की कीमत और उसकी असल लागत के बीच ये जो इतना बड़ा अंतर है, वो आखिर है क्यों? सवाल बहुत सीधा सा है जो दिमाग में आता है। अगर पुर्जे सिर्फ 40,000 के हैं तो बाकी का जो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? चलिए पता लगाते हैं। ओके, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और इसके एक एक पुर्जे का हिसाब किताब देखते हैं कि भाई कौन सा पार्ट कितने का पड़ता है। सबसे पहले आता है फोन का दिमाग, यानी कि एप्पल की अपनी बनाई हुई पावरफुल A15 प्रो चिप। इसकी लागत है 8,200 रुपए। फिर आता है 5G मोडेम, जिसके बिना तो आज काम ही नहीं चलता। ये पड़ता है लगभग 8,000 रुपए का। और फिर इसका जबरदस्त कैमरा सिस्टम जो हमारी फोटोज को इतना अच्छा बनाता है, इसे सोनी बनाता है, और इसकी लागत है करीब 7,500 रुपए। और यहाँ है पूरी लिस्ट। डिस्प्ले जो सैमसंग बनाता है वो 7,236 का, रैम 2,000 की, फोन का फ्रेम 1,900 का, बैटरी सिर्फ 360 की, और सबसे कमाल की बात 256 GB स्टोरेज। विश्वास नहीं होता, सिर्फ 100 रुपए की। इन सबको जब हम जोड़ते हैं तभी वो 40,000 का आंकड़ा बनता है। तो इन सबको मिलाकर सारे फिजिकल पार्ट्स की जो कुल लागत आती है वो है लगभग 40,000 रुपए। वही नंबर जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। लेकिन रुकिए, ये लागत की पूरी कहानी नहीं है। असल में ये तो सिर्फ शुरुआत है। कहानी में एक जरूरी मोड़ अब आता है। ये सब देख के दिमाग में पहला रिएक्शन तो यही आता है ना, ओए चूना लगा दिया, कि कंपनी कितना ज्यादा पैसा ले रही है। पर एक मिनट, क्या सच में ऐसा है? क्या यही पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। देखिए, वो जो 40,000 रुपए है ना, वो तो सिर्फ इन पुर्जों की कीमत है। इसके पीछे सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मेहनत है, पूरी दुनिया में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का जबरदस्त खर्चा है, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग है, फोन को असेंबल करने वाले लोगों की सैलरी है, और फिर उसे दुकानों तक पहुंचाने का भी तो खर्चा है। ये सब मिलकर ही तो वो पूरा एप्पल एक्सपीरियंस बनता है। तो अब आते हैं असली सवाल पर। इन सारे खर्चों को भी अगर मिला लिया जाए तो उसके बाद एप्पल का असली मुनाफा यानी प्रॉफिट कितना है? अच्छा, इसे समझने के लिए एक टर्म है प्रॉफिट मार्जिन। इसका सीधा सा मतलब है कि सारे खर्चे हटाने के बाद एक फोन बेचने पर कंपनी की जेब में असल में कितना प्रतिशत मुनाफा बचता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, सोर्स के मुताबिक एप्पल का एक आईफोन पर प्रॉफिट मार्जिन 30 से 40% के बीच है। ये है वो असली नंबर जिस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ पुर्जों की लागत और सेलिंग प्राइस की सीधे सीधे अंतर पर। और हाँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि 30 से 40% का ये जो प्रॉफिट मार्जिन है, बाजार में मौजूद दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले में ये अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा माना जाता है। और यहीं पर एप्पल की ब्रांड वैल्यू और उसका इकोसिस्टम काम आता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ब्रांड वैल्यू, रिसर्च और उस पूरे इकोसिस्टम को बनाने का खर्चा, सब कुछ ध्यान में रखने के बाद भी एक फोन पर इतना ज्यादा मुनाफा कमाना, क्या ये जायज है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है। सोचने वाली बात है।